ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता में 30 लक्षण बताए गए हैं, जिनके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। वे 30 लक्षण इस प्रकार हैं: सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, आत्मनिरीक्षण, बाह्य इंद्रियों का संयम तो अंतः इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदृष्टि, सेवा, सदाचार, सुचेष्टाओं का पालन, मौन, आत्मविचार, सामर्थ्य अनुसार दान, प्राणियों में आत्मबुद्धि व इष्ट देव बुद्धि, भगवान के रूप चरित्र गुणादि का भजन कीर्तन, स्मरण, सेवा, यज्ञ, नमस्कार, दास्य सख्य और आत्मनिवेदन। उपरोक्त लक्षणों को पढ़कर भगवान को पाना कठिन नहीं मानना चाहिए, अपितु इन लक्षणों को पढ़कर इनके पालन करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपने इन 30 लक्षणों में से किसी एक मात्र को भी साध लिया तो आत्मा का परमात्मा से मिलन दूर नहीं है। जीवन आनंद है, यह अक्षरशः सत्य है और जीवन के आनंद को प्राप्त करने की राह है भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान की साधना की नींव हिंदू धर्म में पाई जाती है। यह भारत में उत्पन्न हुआ था, जहां यह गुरु महर्षि महेश योगी के द्वारा हिंदू वैदिक परंपराओं को उनकी व्याख्या के आधार पर सिखाया गया था। इसके लिए उन्होंने दुनिया को भावातीत ध्यान का अनुपम उपहार दिया। भावातीत ध्यान की प्रक्रिया अत्यंत सरल, सहज, स्वाभाविक और प्रयास रहित है। इसे किसी भी धर्म, आस्था, विश्वास, विचारधारा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जाति, लिंग के व्यक्ति एक बार सीखकर जीवन भर इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए भावातीत ध्यान को करने का तरीका, उसके लाभ व अन्य चीजों के बारे में विस्तार से समझते हैं। भावातीत ध्यान करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। मेरुदंड सीधा रहे। आप ध्यान प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार होते हैं। ध्यान के लिए एक शांत वातावरण की आवश्यकता होती है, जहां आप परेशान न हो। अपने घर या अन्यत्र एक उपयुक्त स्थान का चयन करें और आराम से रहें। यह भावातीत ध्यान मंत्र योग या जप योग का ही एक रूप है। कुछ गहरी सांस लें, अपने शरीर को आराम दें। 15 से 20 मिनट के सत्र के दौरान आपकी आंखें पूरी तरह बंद रहनी चाहिए। किसी मंत्र को चुपचाप अपने मन में दोहराएं। यह कोई संस्कृत ध्वनि हो सकती है जो आपने किसी ध्यान गुरु से सीखी हो। शांत चित्त से बैठकर साधक किसी गुरु द्वारा प्रदत्त शब्द का मानसिक रूप से जाप करता हुआ आंखें बंद करके विचार को आंतरिक करता रहता है। इस प्रक्रिया में मस्तिष्क पर किसी भी प्रकार का जोर नहीं दिया जाता है। विचार बहिर्मुखी होते रहते हैं, मगर मंत्र की आवृत्ति जारी रहती है। होंठ और जिह्वा प्रायः बंद ही रहेंगे। इस तरह इस साधन में सिर्फ मंत्रों की सहज रूप से मानसिक स्तर पर आवृत्ति के सिवाय मन पर किसी अन्य प्रकार का नियंत्रण या दबाव अपेक्षित नहीं है। भावातीत ध्यान में गुरु द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उनकी प्रकृति के अनुकूल एक विशेष मंत्र दिया जाता है। यह मंत्र कुछ भी हो सकता है। यह शब्द विशेष संस्कृत का भी हो सकता है या कोई निरर्थक शब्द भी हो सकता है जिसका कोई अर्थ ना हो। महेश योगी जी का दावा है कि प्रत्येक मनुष्य के स्नायु मंडल को एक विशेष शब्द के स्वर कंपन से प्रभावित किया जा सकता है। उसी शब्द विशेष को ठीक से समझकर साधक को दीक्षा देना गुरु का काम है। साधक इस मंत्र को बिना किसी अन्य प्रयास के मानसिक स्तर पर दोहराता रहता है और उसे अन्य किसी प्रकार का नियंत्रण या ध्यान प्रक्रिया से मुक्त रहने के लिए कहा जाता है। ध्यान कर लेने पर अंत में शवासन पर जरूर लेटें। इस विधि का प्रयोग 15 मिनट से लेकर घंटों घंटों किया जा सकता है। प्रारंभ में इसे 15 मिनट ही करें। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाएगा वैसे वैसे आप देर तक बैठ पाएंगे। पूरी विधि को स्वाभाविक रूप से ही करने का प्रयास करें। भावातीत ध्यान करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी ना बैठ पाएं, वे कुर्सी पर इस तरह कमर सीधी रखते हुए भी इस ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या ब्रह्मांजलि मुद्रा, जिसे भैरव भैरवी मुद्रा भी कहते हैं, उस पर स्थित रखें। तेजी से भागती दौड़ती जिंदगी में मन को साधने के लिए महर्षि ने सुखमय जीवन के लिए योग के 8 अंग बताए हैं।
इसमें 7वें स्थान पर ध्यान आता है, वही ध्यान जिससे मन को विशिष्टता प्राप्त होती है। महर्षि महेश योगी मानते थे कि ध्यान योग के माध्यम से एक व्यक्ति सुपरमैन बन सकता है। दरअसल ध्यान हमारे मन मस्तिष्क को संतुलित कर हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ध्यान, योग और मौन से शरीर की बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हमारी सारी ऊर्जा जो बाहर की ओर बह रही है, उसे हम ध्यान के माध्यम से भीतर की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। भावातीत ध्यान के लाभ अनेक हैं। भावातीत ध्यान के नियमित अभ्यास से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णता आती है। बुद्धि तीक्ष्ण और समझदारी गहरी होती है। बहुमुखी समग्र चिंतन करने की शक्ति बढ़ती है। स्मरण शक्ति बढ़ती है। दुर्बलता, उत्तेजना और चिड़चिड़ापन दूर होता है। भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। तंत्रिका तंत्र को गहन विश्राम मिलने के कारण तनाव तथा थकावट दूर होती है। स्नायु मंडल की शुद्धि होती है। साधक स्व अपनी आत्मा में स्थित होकर पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, जिससे व्यक्ति बीमार नहीं होता। धूम्रपान व मादक पदार्थों के नशे की आदत धीरे धीरे स्वयं ही छूट जाती है। सहनशीलता बढ़ती है। सहयोग की भावना बढ़ती है। सहिष्णुता बढ़ती है। तनाव, चिंताएं, थकावट दूर रहते हैं। शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का पूर्ण जागरण और विकास होता है। आपराधिक प्रवृत्तियां और नकारात्मकता का शमन होता है। सुख, शांति और असीम आनंद की प्राप्ति होती है। उल्लेखनीय है कि समस्त विश्व में भावातीत ध्यान को अनेक समस्याओं में एक समाधान के रूप में मान्यता मिली हुई है। भावातीत ध्यान को पाश्चात्य जगत में तनाव दूर करने वाली प्रमुख और सर्वाधिक प्रचलित ध्यान पद्धति के रूप में जाना जाता है। तनाव के कारण होने वाले अनेक रोगों जैसे मधुमेह, रक्तचाप, अनिद्रा, हृदय रोग आदि में लाभ के लिए बड़ी संख्या में मेडिकल डॉक्टर्स भावातीत ध्यान की अनुशंसा करते हैं। अपराध कम करने और कारागारों में बंदियों के उत्थान और पुनर्वास के लिए न्यायाधीश भावातीत ध्यान की अनुशंसा करते हैं। हाल ही में एक शोध ने प्रमाणित किया कि भावातीत ध्यान के अभ्यासकर्ताओं की आयु में वृद्धि होती है। प्रत्येक दिन महज 20 मिनट ध्यान करने से तन और मन दोनों को मजबूती मिलती है। मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। वह ध्यान ही है जिसके जरिए शरीर की प्राकृतिक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। चिंता, भय, काम, क्रोध, आसक्ति और अनन्य मानवीय दुर्बलताओं की निवृत्ति तथा अहिंसा, सत्य, अभय, प्रेमादि देवी गुणों की अभिव्यक्ति को बढ़ाया जा सकता है। भैरव तंत्र के अनुसार भावातीत का अर्थ है अस्तित्व से परे या परालौकिक। भावातीत ध्यान के द्वारा आनंद चेतना होती है और कायाकल्प होता है। इसका सीधा सरल अर्थ है अपने अपने मूल्यों में ये दोनों स्वयं पूर्ण बनी रहे, अर्थात अपनी पूरी क्षमता से बराबर सक्रिय रहे। भावातीत ध्यान सबसे आम ध्यान तकनीकों में से एक है और जो चीज इसे अद्वितीय बनाती है वह है इसके मंत्रों का उपयोग। मंत्र ऐसे शब्द, वाक्यांश या दृश्य हो सकते हैं जिनका उपयोग ध्यान सत्र के दौरान मन को शांत करने में मदद के लिए किया जाता है। भावातीत ध्यान एक सरल, सहज, प्रयास रहित और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित ध्यान की तकनीक है। इसे ट्रांसडेंटल मेडिटेशन भी कहा जाता है। इस ध्यान के जरिए मन को शुद्ध चेतना अनुभव करने और एकात्म होने के लिए स्थिर किया जाता है। हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। हर एक विशेष चक्र को जागृत किया जाता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हम अगर इस ऊर्जा का ठीक प्रबंधन कर लें तो असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भावातीत ध्यान के अभ्यास से शरीर की हजारों नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा सभी 7 प्रमुख चक्र स्पंदित होते हैं। यह सभी 7 चक्र स्वस्थ, सक्रिय व संतुलित होते हैं तथा कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। उच्च ज्वर की दशा हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में इसका अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं अंत समय तक इसका अभ्यास कर सकती हैं। अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर करें, इसका विशेष ध्यान दें। जब उठें तो कोशिश यही करें कि लंबे समय तक किसी से कोई बातचीत न हो। जितना ही आप मौन रहेंगे उतना ही आपको भावातीत ध्यान का लाभ मिलेगा। दिन के सभी कार्य मौन रहते हुए तथा साक्षी भाव के साथ संपादित करें। तो यह थी भावातीत ध्यान की क्रांतिकारी विधि, जिसका सही रूप से प्रयोग किया जाए
तो जीवन में वास्तव में क्रांति घट सकती है। शुद्ध व समर्पित ढंग से इसका प्रयोग करें और अपने दिए स्वयं बने, ताकि आपसे जो दिया प्रज्वलित हुआ है उससे अन्य दिए प्रज्वलित किए जा सकें।